चिड़िया अपनी बेटी के साथ उड़ती हुई जा रही थी। वो उस जंगल में नई आई थी और उसे अपने लिए नया घोंसला बनाना था। सामने बैठी एक कौवी अपनी चोंच के साथ एक घोंसला तोड़ रही थी। चिड़िया जल्दी से उस कौवी के पास जाती है, मगर कौवी अपना काम चालू रखती है। कौवी बहन, आप ये घोंसला क्यों तोड़ रही हैं? तुम्हें कोई ऐतराज है? ये मेरा पुराना घोंसला है। मैंने नया पक्का घर बना लिया है, इसलिए मैं अपने पुराने घोंसले को तोड़ रही हूँ। बहन, अगर बुरा ना माने तो ये घोंसला आप मुझे दे दें। मैं इस जंगल में नई आई हूँ, मेरे पास घर नहीं है। हम माँ बेटी इस घोंसले की मरम्मत करके इसी में रह लेंगी। चल चल भाग यहाँ से। मैंने बहुत मुश्किल से ये घोंसला बनाया था और अब मैं किसी को ये घोंसला क्यों दूँ? किसी को देने से अच्छा है कि मैं इसे तोड़ ही देती हूँ। ये कहते हुए गोरी कौवी फिर से पुराना घोंसला तोड़ना शुरू कर देती है। चिड़िया और उसकी बेटी भी निराश होकर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया पहाड़ों के पास पहुँच जाती है। वहाँ काफी सारी सूखी लकड़ियाँ भी थीं। मम्मा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हमें अपने लिए खुद से घर बनाना होगा। हाँ गुड़िया बेटी, हम अभी घर बनाने का काम शुरू करती हैं। आप छत पर डालने के लिए सूखा घास लाओ और मैं लकड़ियाँ लाती हूँ। वो माँ बेटी अपना काम शुरू करती हैं। चिड़िया बड़ी लकड़ियाँ जोड़कर घर की छत को मजबूत करती है और गुड़िया अपनी छोटी सी चोंच से सूखा हुआ घास जमा करती है। वो माँ बेटी सारा दिन काम करती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर कुछ दिनों के बाद कौवी का बेटा जग्गू अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं, चले ना नानों के पास जाते हैं। रुको रुको जग्गू, पहले मैं मिठाई ले लूं, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे तुम्हारी नानों के पास। फिर जग्गू की मम्मा मिठाई लेने चली जाती है। गोरी कौवी कबूतर चाचा की दुकान से मिठाई लेती है। मोटे कबूतर, अच्छी वाली मिठाई देना, मैं अपनी माँ के पास ये मिठाई लेकर जाऊंगी। मेरी मिठाई दूर दूर तक खाई जाती है। गोरी कौवी मिठाई लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम होने से पहले पहले गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ अपने घर से निकलती है। मम्मा मम्मा, मैं जीत गया, मैं आपसे तेज उड़ रहा हूँ। आहिस्ता उड़ो जग्गू बेटा, हवा चल रही है। जग्गू की माँ ने इतना कहा ही था कि हवा और भी तेज हो जाती है और साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवी और उसका बेटा जग्गू तेज बारिश में फंस जाते हैं। वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मम्मा कुछ करें। मैंने आपसे कहा भी था कि कल चले जाएंगे, मगर तुमने मेरी एक न मानी। मम्मा मम्मा, वो देखें, सामने किसी का घर है, चले हम वहाँ चले जाते हैं। हाँ जग्गू, वो घर तो किसी ने नया नया ही बनाया है। फिर वो माँ बेटा पहाड़ों के पास उस घर की तरफ जाते हैं। कौवी घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा, क्या ये पक्षी हमें अपने घर में रख लेगा? देखते हैं जग्गू बेटा, मैंने तो कभी किसी के साथ नेकी नहीं की, न जाने आज हमारे साथ क्या होगा। गोरी फिर से दस्तक देती है। चिड़िया घर से बाहर आती है। चिड़िया को देखते ही गोरी कौवी पहचान लेती है। चिड़िया, तुम वही हो जो मेरे पास पुराना घोंसला लेने आई थी? हाँ कौवी, मैं वही चिड़िया हूँ। जब आपने मुझे अपना पुराना घोंसला नहीं दिया तो फिर मैंने अपनी बेटी के साथ मिलकर ये नया घर बना लिया। आप ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे और मेरे बेटे को अपने घर में पनाह देकर बारिश और ठंड से बचा लो।
आंटी, हम मेरी नानों के पास जा रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। फिर चिड़िया कौवी और उसके बेटे को अपने घर में पनाह दे देती है। आंटी, किसी को भी कमजोर और छोटा न समझे, क्योंकि किसी भी समय हमें किसी की जरूरत पड़ सकती है। फिर चिड़िया गोरी को गरम गरम पकौड़े खाने को देती है। गुड़िया और जग्गू खेलने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमेशा एक दूसरे का साथ दें। जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही थी और कई दिन से ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी जब उसे तोते का फोन आता है। जी तोते भैया, क्या हुआ ऐसी बारिश में? चिड़िया, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मैं बारिश देख देख कर थक गया हूँ। क्यों ना आज हम सब पक्षी मिलकर कुछ खास भोजन बनाएं। कुछ खास? तो फिर फलों का हलवा बनाते हैं। आप कबूतर को साथ लेकर आ जाओ, तब तक मैं गोरी कौवी से कड़ाही लेकर आती हूँ। फिर मिट्ठू तुरंत कबूतर का नंबर मिलाता है। हाँ भाई मिट्ठू, क्या बात है? कबूतर जल्दी आ जाओ, हम सब आज शाम चिड़िया के घर इकट्ठे हो रहे हैं। यार मिट्ठू, बारिश बहुत तेज है, ऐसी बारिश में मैं कैसे आ सकता हूँ? पागल, हम सब मिलकर चिड़िया के घर में फलों का हलवा बनाएंगे। फलों के हलवे का नाम सुनकर कबूतर जल्दी से कहता है, मैं अभी आता हूँ, आप मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया। चिड़िया भी अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं अभी गोरी से कड़ाही लेकर आती हूँ। मम्मा, क्या गोरी आंटी भी आएंगी? उनके बिना मजा नहीं आएगा। जब उसे फलों के हलवे का पता चलेगा तो वो सबसे पहले आ जाएगी। फिर चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। चिड़िया गोरी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी, जल्दी दरवाजा खोलो, बारिश बहुत तेज है। गोरी दरवाजा खोल देती है और चिड़िया गोरी कौवी के घर में चली जाती है। गोरी, अपनी कड़ाही दो मुझे और तुम भी शाम को मेरे घर आ जाना, हम सब मिलकर फलों का हलवा बनाएंगे। फलों के हलवे का नाम सुनकर कालू कौवा, जो सोया हुआ था, तुरंत उठकर बैठ जाता है। बहुत मन कर रहा था आज कुछ नया खाने को। चिड़िया, बहुत मजा आएगा ऐसी बारिश में मीठा मीठा फलों का हलवा। चिड़िया, मीठा थोड़ा तेज रखना, मुझे मीठा बहुत पसंद है। अब आप मुझे जल्दी से अपनी कड़ाही दें, अभी सारा काम बाकी है। फिर गोरी चिड़िया को अपनी कड़ाही दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर भी मिट्ठू के पास आ जाता है। यार कबूतर, चलो नदी के पास वाले पेड़ों से कुछ फल ले आते हैं। चिड़िया ने कहा था कि आते हुए फल लेते आना। बाकी का सारा सामान क्या है चिड़िया के पास? हाँ, बाकी सब है और हलवा बनाने के लिए कड़ाही गोरी ने दे दी है। फिर मिट्ठू तोता और कबूतर नदी से फल लेने चले जाते हैं। बुलबुल का पक्का घर ना था, वो नदी पर एक पेड़ पर अपने घोंसले में पत्तों में छुपी बैठी थी। मिट्ठू और कबूतर भी नदी पर पहुंच जाते हैं। वो एक पेड़ से मीठे मीठे अमरूद तोड़ते हैं। पास में ही दूसरे पेड़ पर पके हुए आम लगे हुए थे। कबूतर वो आम लेने जाता है। उन्हें देखकर बुलबुल भी पत्तों से बाहर निकलती है। दोस्तों, ऐसी बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सब मिलकर फलों का हलवा बना रहे हैं। क्या आप भी खाओगी फलों का हलवा? क्यों नहीं, मैं भी
2 दिन से यहाँ अकेली ही बोर हो रही हूँ। रुको, मैं थोड़े अंगूर ले लेती हूँ। मेरे घोंसले में मीठे मीठे अंगूर हैं। फिर वो सब मीठे फल लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। चिड़िया ने भी कड़ाही आग पर चढ़ा दी थी। कबूतर, तोता और बुलबुल भी फल लेकर पहुंच जाते हैं। चिड़िया सारे फल कड़ाही में डालती है। चिड़िया बहन, बहुत अच्छा किया जो आपने आज पार्टी कर ली। हम सब बहुत उदास थे। चिड़िया, अभी तक गोरी कभी नहीं आई, क्या उसे नहीं बुलाया? मिट्ठू ने अभी गोरी का नाम लिया था कि गोरी और कालू भी आ जाते हैं। मिट्ठू, ऐसा कैसे हो सकता है कि फलों का हलवा बन रहा हो और गोरी न आए? चिड़िया, आप हटो, बाकी का काम मैं करती हूँ। फिर गोरी कव्वी हलवा बनाना शुरू करती है और बाकी सब दोस्त गप्पे लगाते हैं। बादल की गरज सुनकर गुड़िया डर जाती है और अपनी मम्मा के साथ लिपट जाती है। मैं भी जब छोटी थी ऐसे ही बादल की गरज से डरती थी और फिर थोड़ी ही देर में हलवा तैयार हो जाता है और चिड़िया सब पक्षियों को हलवा डाल कर देती है। गरम गरम मीठा फलों का हलवा और बाहर तेज बारिश। ये दिन पक्षियों की जिंदगी में ना भूलने वाला था, क्योंकि वो सब दोस्त साथ थे और मिलकर मौसम का मजा ले रहे थे। वो सब फलों का हलवा खा लेते हैं और फिर सारी रात लालटेन की मध्यम मध्यम रोशनी में बैठकर बातें करते हैं। इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।